वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं अदनान अब्बास एएस ग्राफिक्स की जानिब से आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर से कोरल ड्रा का एक और खूबसूरत सा एक्सपेरिमेंट लिए हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक कोरल ड्रा की शॉर्टकट की पे होगा। शॉर्टकट की मीन्स वर्ड से ही आपको वाज़िया होगा कि अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर में 75% स्पीड से काम कर रहे हैं, तो अगर आपके पास शॉर्टकट की है तो आप 100% तक उसे अपनी स्पीड को बढ़ा के और जल्दी से काम कर सकते हैं। शॉर्टकट की किसी भी सॉफ्टवेयर की बहुत ही अहम होती हैं और आपको प्रोफेशनली तौर पे काम करने में मदद देती हैं। उसके साथ साथ हमारे आज चैनल आर्ट में आपने चेंजिंग देखी होगी, ठीक है। तो जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं उनके लिए तो मैं ये बताता चलूँ कि अडोब फोटोशॉप और अडोब इलस्ट्रेटर का जो मैंने यहाँ पे लोगो दिया है, इसका मीन्स ये है कि मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए अडोब इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप के बेसिक कोर्स लाने वाला हूँ। ये मैं सिरे से स्टार्ट करूँगा, जिसे हम फर्स्ट स्टार्टिंग से देखेंगे हम इसे किस तरह ओपन या जो भी हमारी बेसिक होगी इसकी, ठीक है। अगर आपको इलस्ट्रेटर और अडोब फोटोशॉप बिल्कुल सिरे से नहीं आते तो आप बस थोड़ा सा ही वेट करें। मैं बहुत जल्द इनकी अपलोड करने वाला हूँ कोर्स, और स्टेप बाय स्टेप अपलोड करूँगा, ताकि आपको बिल्कुल जिस तरह आप चाहते हैं कि हमें कोई बंदा ऐसा हो जो सिरे से सिखाए कि यार ये चीज़ स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ का हर पहलू को अडोब इलस्ट्रेटर की या फोटोशॉप की तो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इसके लिए तैयार रहिए। और मैंने ये वीडियो दी हुई है, अडोब इलस्ट्रेटर डाउनलोड कर लें आप और इसे इंस्टॉल कर लें। और फोटोशॉप अगर चाहिए तो वो भी मैंने यहाँ पे वीडियो अपलोड करी हुई है, वो भी आपने देख लेनी है। और यहाँ से फोटोशॉप भी डाउनलोड करना है। और कोरल ड्रा तो आपको पता ही है, ये सामने ही आपने ये वाली वीडियो देख लेनी है और यहाँ से कोरल ड्रा डाउनलोड कर लेना है। तो चलते हैं आज अपने ट्यूटोरियल की जानिब। हमने क्या सीखना है आज? हमने बहुत कुछ सीखना है, जिसकी मैं कहूँगा कि ये ऐसी शॉर्टकट की हैं जो आपको प्रोफेशनली तौर पे यूज़ होंगी। मैं आपको वो वाली शॉर्टकट की कभी नहीं बताऊँगा जो आपको फ़ायदा ना दे, इसकी वजह से आपका टाइम ज़ाया होगा और मेरा भी। तो हम आज वो वाली शॉर्टकट की यूज़ करेंगे जो कि हमें रेगुलर यूज़ होती है, ठीक है। तो सबसे पहले Alt+E+M प्रेस करेंगे। इसका जी शॉर्टकट की का मैं साथ साथ आपको डिटेल से बताऊंगा। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बट आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने कुछ बनना है, कोरल ड्रा को जानना है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही अहम है। तो सिंपली अब देखते जाइए। अगर मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ, ठीक है, उसमें कलर दे देता हूँ कोई इस किस्म के, ठीक है, सही हो गया, ठीक हो गया जी, ये यहाँ पे ठीक है। अभी मैं ये तैयार कर लिया। अभी मैं इसकी आउटलाइन थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ। यहाँ से जाके मैं इसे 4 पॉइंट कर दूँ, बल्कि मैं ज़्यादा कर देता हूँ, 10 पॉइंट कर देता हूँ, ठीक है। ये 10 पॉइंट मैंने कर दी इसे। अभी मैं एक और रेक्टेंगल लेने लगा हूँ यहाँ पे, और मैं चाहता हूँ कि ये रेक्टेंगल विदाउट किसी मेहनत की वजह से मुझे कलर भी सेम मिल जाए, आउटलाइन भी सेम मिल जाए। तो मैंने सिंपली अपने कीबोर्ड से आल्ट, ठीक है, और फिर उसके बाद ई प्रेस करना है, ठीक है, और उसके बाद एम प्रेस कर लेना है अपने कीबोर्ड से, ये ठीक है। तो ये कॉपी प्रॉपर्टी आपके पास आ जाएगी। ये आपको 3 ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है, आउटलाइन पिन, आउटलाइन कलर और फिल की, ठीक है। तो आपने सिंपली देखना है कि हमें क्या क्या चाहिए। हमें ये फिल, ये इसका जो कलर है इसे बोलते हैं, ठीक है। आउटलाइन कलर ब्लैक है, हमें ये ब्लैक ही चाहिए। और आउटलाइन पिन, ये इसका जितना साइज़ है वो हमें चाहिए। तो हम तीनों को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ से ओके प्रेस कर लेंगे। तो ये देखें, इस पे आपके इस तीर को, एरो को क्लिक करना है, तो ये सेम टू सेम कॉपी हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ लगी तो मैं दोबारा से करता हूँ, आल्ट ई और प्लस एम प्रेस करेंगे। तो ये देखें मैंने फिर सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। आपने बस ओके प्रेस करना है तो एरो का ऑप्शन दे देगा, आपने सिंपल इसे एरो को क्लिक कर देना है तो सेम टू सेम कॉपी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी पहली फर्स्ट शॉर्टकट की थी, और इससे भी अमेजिंग अभी हमारे पास शॉर्टकट की आने वाली है। तो नेक्स्ट देखेंगे कि हमने क्या सीखना है। ऑल्ट जेड जी बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा कि कोरल ड्रा में काम आने वाली आपकी ये कमांड होगी कि इस पर भी मैं एक सर्कल ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा,
अभी मैं क्या करूँगा, एक और सर्कल यहाँ पे ले लूँगा और उसकी साइज़ को थोड़ा शिफ्ट के साथ कम कर दूँगा। अच्छा जी, जब मैं इस सर्कल को इसके सेंटर में लाना चाहता हूँ, ठीक है, डायरेक्टली, तो मैं देखूंगा कि मुझे कोई ऑप्शन नहीं दे रहा, मैं इसकी सेंटर परफेक्ट तरीके से नहीं बिठा सकता, ठीक है, कोई ना कोई फ़र्क ये देखिए ऊपर से रह जाएगा या नीचे से ये ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो मैं किस तरह करूँगा कि इसे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके सेंटर में किस तरह लाना चाहूँगा, ठीक है। इसका सेंटर ये है, ठीक है, ये क्रॉस का बटन, ठीक है, और इसका सेंटर ये है। तो मैं सिंपली अपने कीबोर्ड से ऑल्ट, ठीक है, जेड प्रेस करूँगा, सही हो गया, ऑल्ट जेड प्रेस कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये देखिए जैसे ही ऑल्ट जेड में प्रेस करूँगा तो ये ब्लू कलर का एक हमें हर नोड पे ऑप्शन आ जाएगा इसका, ये देखें सेंटर में आ गया, ये इसका लेफ्ट में आ गया, ठीक है, ये ऑप्शन दे देगा मुझे। तो मैं सिंपली इसे उठाऊंगा और यहाँ पे देखूंगा तो ये देखें मुझे बता रहा है कि इसका ये सेंटर है, इस पे यहाँ पे इसे रख लो, ये बिल्कुल हर तरफ से लेवल ही होगा। तो देखें इसने मुझे 1 मिनट में, बल्कि उससे भी कम वक्त में मुझे इसने बता दिया सेंटर में रख इजी इसने हमें बता दिया कि हम किस तरह एक लेयर को दूसरे के सेंटर में कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी वे थी। हम एक और भी इसमें बताते करता हूँ कि हम इसे कहते हैं इसे टॉप में लेके जाएं, तो ठीक है, ये मैं इसे टॉप में ले गया, बिल्कुल टॉप में है, बॉटम में लेके चले जाएं, लेफ्ट में लेके लेफ्ट में लेके चले जाएं, सही है। तो आप इसे इस साइड पे रख सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही यूज़फुल आपके लिए है, तो इसे लाजमी ज़हन में रखिएगा। 2 हो गई हमारे इस वक्त। हम जी चलते हैं तीसरे स्टेप की जानिब। तो ये तीसरा स्टेप है जो हमारा, ये तो मैं कहूँगा कि इसके बारे में मुझे बहुत सारे फ्रेंड ने कहा कि कलर कॉपी के बताएं। मैं तकरीबन अपनी काफ़ी सारी वीडियो में इसके बारे में शेयर कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को समझ नहीं आती। तो मैंने क्या करना है, यहाँ से कुछ ले लेते हैं। अच्छा, आपको कमांड मैंने ऊपर दी हुई है, आप एक बार इसे रीड कर लें। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप अभी मैं तरीका बताऊंगा, ठीक है। तो ये मैंने लिखी इसलिए है कि कुछ लोग उर्दू या हिंदी वगैरह नहीं जानते, तो इसे इंग्लिश में पढ़ के इजीली यूज़ कर सकें। तो मैं क्या करूँगा, कलर कॉपी का जो मैंने यहाँ पे देखना है, तो मैं यहाँ पे कुछ 2 कलर डाल दूँगा, ठीक है। अभी मैंने यही कलर सेम यहाँ पे करने हैं, मुझे यहाँ पे दोबारा से कलर नहीं बनाने, ठीक है। मैं यहाँ पे ये कलर दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे इस कलर को कॉपी करूँगा, ठीक है। ये देखिए मैंने शिफ्ट प्रेस कर लिया था अपने कीबोर्ड से, ठीक है, शिफ्ट पहले प्रेस कर लेना है, ठीक है, और उसके बाद कलर कॉपी करना है अपने लेफ्ट माउस की से, ठीक है, और यहाँ पे आके दोनों को ड्रैग कर देना है, छोड़ देना है, ठीक है। तो ये सिंपल कॉपी हो गए। तो मैं कहूँगा कि कलर कॉपी करने की सबसे ईजी वे यही है और आप यही यूज़ करें, मैं भी यही यूज़ करता हूँ, ठीक हो गया। अभी हमारे पास जी कंट्रोल डी भी बहुत मज़े की कमांड है। हम एक रेक्टेंगल लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है, और हम चाहते हैं कि हम पहले इसे यहाँ पे कॉपी करें, ठीक है। जब मैं इसे यहाँ पे कॉपी कर लूँगा तो मैं यहाँ पे कंट्रोल डी प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड से। तो ये देखें बिल्कुल लेवल से ये लेके हमारे डी को बिल्कुल ये अपने हिसाब से जो पहले हमने कॉपी की थी बिल्कुल उसी हिसाब से ये कॉपी करके नीचे लेके चला जाएगा। अगर इसे ना यूज़ करें तो हमारे पास, अगर हम एक कॉपी ले लें तो दूसरी अपनी मर्ज़ी से उसकी उसी साइज़ की नहीं ले सकते। हमारा फ़र्क यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सिंपल पहला स्टेप लेके, ठीक हो गया, और डी प्रेस कर लेना है अपने कीबोर्ड से। तो ये सिंपल आपके पास ये इजीली यूज़ हो जाएगा और आप इसे बना सकते हैं कोई भी शेप परफेक्ट तरीके से। ये एक शेप मैंने बनाई है, ये भी काफ़ी यूज़ होने वाली शेप है, ठीक है। अभी जी कंट्रोल टैब भी बहुत मैं कहूँगा कि अहम है। ये मैं वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो कि एक प्रोफेशनल बंदे यूज़ करते हैं, ताकि आप कोरल ड्रा को बिल्कुल अच्छे तरीके से जान सकें कि ये क्या चीज़ है और क्या हम इसमें किस तरह कर सकते हैं। क्योंकि जिस सॉफ्टवेयर के बारे में आपको पता नहीं होगा आप उस पर काम नहीं कर सकते। तो ये टिप बहुत ही मज़े की है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे 4 पेज ओपन किए हुए हैं, ठीक है, सही है, ये आपको दिख रहे होंगे 3, 2, 1, और ये जिस पे मैं अभी वर्क कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं विदाउट माउस को यूज़ किए इन पेज पे चला जाऊँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से कंट्रोल टैब प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड से, ठीक है, कंट्रोल टैब। तो ये देखिए मैं पहले नंबर वाले पे आ गया, अभी सेकंड वाले पे आ गया और अभी
थर्ड वाले पे आ गया सिर्फ कंट्रोल टैब प्रेस करने से, ठीक है। ये अभी मैं गेट वेलकम स्क्रीन पे आ गया, न्यूज़ टैब ये जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, कंट्रोल टैब सॉरी सिर्फ मैं प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने कंट्रोल टैब से अपने ये क्योंकि जब हम दो जगह पे काम कर रहे हो तो हमें ये शॉर्टकट आनी चाहिए और इससे हमारे काम में काफ़ी फ़ायदा पड़ता है, ठीक है। ये स्टेप भी हमारा कंप्लीट हुआ। अभी ये लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, ये तो मैं कहूँगा कि कोरल ड्रा में बहुत ही मस्ट है। जब तक आपको लाइनिंग में और परफेक्ट तरीके से काम नहीं करना आएगा, आप कभी भी कोरल ड्रा में कामयाब नहीं हो सकते। तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। ये यहाँ पे भी अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट आया हुआ है और इसकी सेकंड यहाँ पे भी ये होता है, ये यहाँ पे भी है, ठीक है। अरेंज में जाके, ठीक है, और अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, और ये मेरा चेक हुआ है, ठीक है। आपने इस पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। तो अभी मैं इसे ओपन करके रख लेता हूँ ताकि आपको सारा इजीली समझ आ जाए। तो मैं क्या करूँगा कि सर्कल, दूसरा और तीसरा, तीनों में कोई कलर दे देता हूँ थोड़ा सा, ये आपको चीज़ें समझाने के लिए होती हैं। अच्छा जी, अभी मुझे इन तीनों को, ये मैं यहाँ पे रखता हूँ, ये आपको सब ने बताया होगा लेकिन मैं आपको थोड़ी सी डिटेल में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम इन्हें, ये मैं चाहूँगा कि ये जो मेरा, इसे मैं छोटा कर रहा हूँ, इसको मैं इसके सेंटर में लेके जाऊँ। तो मैं उठा के लेके जाऊँगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल जल्दी जाए और बिल्कुल परफेक्ट जगह पे जाए, ठीक है। क्योंकि हम जब यहाँ इसे रखेंगे फिर इसके करीब जाके इसकी सेटिंग करेंगे तो वो हमारे लिए मुश्किल होगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये बिल्कुल दूर से ही आए। और मैं क्या करूँगा, पहले इसे सेलेक्ट करूँगा और फिर बाद में इसे सेलेक्ट करूँगा शिफ्ट के साथ, ठीक है, शिफ्ट के साथ। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सी प्रेस करना है और सी और ई की गठी कमांड यहाँ पे यूज़ होगी, तो आपने इसे गौर कर लेना है। मैं यहाँ पे पहले सी को प्रेस करूँगा, ठीक है, ये देखें इसके सेंटर में आ चुका है। और अब मैं दोबारा से ई को प्रेस करूँगा तो ये इसके बिल्कुल इक्वल में आ चुका है, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, सी और ई की शॉर्टकट कमांड। अभी मैं क्या करना है, मैं इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ पहले और फिर इसे सेलेक्ट करके यहाँ से आपको बता रहा हूँ। सब ये एक शेप है, यहाँ पे क्लिक करेंगे पहले आप, ठीक है, और उसके बाद इसी से नीचे जो सेंटर वाली है इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें सेंटर और इक्वल में आ चुका है इस वक्त आपका, ठीक है। ये तो आपको सी और ई समझ लगी होगी। अब लेफ़्ट राइट, अभी लेफ़्ट राइट का हम क्या करेंगे देखते हैं कि इसी को रेक्टेंगल को ले लेते हैं, यहाँ पे सही है, इसमें कोई सा भी कलर दे देते हैं। अच्छा जी, ये इसी को हम यूज़ कर लेते हैं। मैं इन दोनों को स्टार्ट कर रहा हूँ और यहाँ से एल प्रेस करूँगा, पहले बल्कि सी प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड से, ई प्रेस करूँगा, ठीक है, इसे शिफ्ट पेज अप कर देता हूँ। अच्छा जी, ये मैंने अब क्या करना है, दोनों को सेलेक्ट है, मैं इसे अपने कीबोर्ड से एल प्रेस करूँगा, ठीक है, तो ये लेफ्ट में चला जाएगा। और आर प्रेस करूँगा तो राइट में चला जाएगा। और टी प्रेस करूँगा, ठीक है, तो टॉप में। और बी प्रेस करूँगा तो बॉटम में, ठीक है। ये यहाँ पे इसकी ये शॉर्टकट हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। ये देखें लेफ़्ट राइट बॉटम टॉप सेंटर, जो जो कुछ भी है ये यहाँ पे भी पड़ा है, लेकिन ये इसकी सेंटर शॉर्टकट यही है, CELRTB। तो आपको ये इजीली समझ आ चुका होगा। तो मैं अगर जब कोई काम करता हूँ तो उसमें शॉर्टकट यही यूज़ करता हूँ। आपको अगर मेरा रेगुलर आप देख रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा। तो अभी जी F9 ये हमारे जूमिंग टूल हैं। जूमिंग टूल होने की वजह से आप कोरल ड्रा में अपनी ग्रिप जिसे कहते हैं वो मजबूत कर सकते हैं। मीन्स अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे खाली ये ग्राफिक्स लिखा है, मुझे S पे खाली जाना है, तो मैं इस तरह जूम से कभी भी S पे नहीं जा सकता। ये देखें मुझे काफ़ी टाइम लग गया इसको खाली सेटिंग करने में, सही है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल पहले हम क्या करेंगे, वहाँ पे गई, अच्छा पहले F9 को थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, ठीक है। F9 जी हम यहाँ से इंपोर्ट करेंगे, कुछ ओपन नहीं करना, इंपोर्ट करना है, किधर गया, हाँ कंट्रोल आई से इंपोर्ट करना है। अच्छा जी, मैं चाहता हूँ कि ये इसे फुल व्यू में ले जाऊँ। मैं इसे नए पेज में लेके जाता हूँ ताकि मुझे सही समझ आ जाए और आपको भी सही समझ आ जाए इसकी, ठीक है। इसके मैं डिलीट करता हूँ और मैं इसे यहाँ से, किधर गए हो, अच्छा जी,
मैं चाहता हूँ इस पिक्चर को F4 प्रेस करूँगा तो फुल व्यू हो जाएगा। मैं कहूँगा कि इसमें कोई फ़र्क ना रहे, तो मैं इसे फुल व्यू देखना चाहता हूँ, तो मैं सिर्फ ओनली अपने कीबोर्ड से यहाँ से, ठीक है, F9 प्रेस करने वाला हूँ। ठीक है, F9 प्रेस करेंगे तो ये देखें फुल व्यू आ चुका है इसका, मेरे पिक्चर का बिल्कुल। और इसे वापस लाने के लिए मैं F9 प्रेस करूँगा तो ये वापस भी चला जाएगा। और एक और वे भी है, इस पिक्चर पे जब जस्ट आपने क्लिक करना है तो तब भी ये आपका वापस चला जाएगा। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अभी F2 जो हमारी कमांड है जी, ठीक है, F2 हमने देखना है, हम ड्रैग करके, मैं यहीं से आपको इसे समझा देता हूँ। तो F2 बहुत ही हमारे काम आने वाली है। हम किसी भी चीज़ से अपनी मर्ज़ी का ड्रैग करके जूम कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं खाली F2 प्रेस किया है मैंने अपने कीबोर्ड से, देखिए आपके पास जूम का एक ऑप्शन आ चुका है। तो F2 पे खाली मैं जूम करूँगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ मुझे इसी पे काम करना है, तो मैं F2 को इस वक्त अपने पास पा रहा हूँ। ठीक है, ये ड्रैग करने से होगा, तो मैं F4 प्रेस करूँगा। अभी दोबारा से मैं F2 जूम करके इसके फेस पे फोकस कर लेता हूँ। ठीक है, और फिर F2 प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड से, फिर ये जूम टूल आ गया, मैं इसकी आइज़ को क्लोज कर लेता हूँ और फिर मैं F2 से जूम करके इसके लिप्स वगैरह या जितना भी करीब जाना चाहूँ मैं इसकी पिक्चर के जा सकता हूँ। ये F2 की कमांड है। और F3 आपका सिंपल ही है। F3 आपने जब भी देखना है, ये देखें F3 में अपने कीबोर्ड से प्रेस करूंगा तो ये स्टेप बाय स्टेप हमें जूम आउट की ऑप्शन देता जाएगा। ठीक है, और यहीं पे मैं आपको F4 की कमांड, F3 और F4 गट्ठी यूज़ होती हैं। ठीक है, पहले मैं F3 प्रेस करूंगा तो देखें ये आउट हो गया, और अभी मैं F4 प्रेस करूंगा तो हमारी स्क्रीन का फुल व्यू आ गया। फुल व्यू मीन्स अगर मैं यहाँ पे इसे कॉपी कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ये मैं देख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे जी मैं इस पिक्चर को देख रहा हूँ। अभी मैं देखूंगा कि मेरे पूरी स्क्रीन पे क्या क्या पड़ा है, तो मैं सिर्फ F4 अपने कीबोर्ड से प्रेस करूँगा। ठीक है, F4 प्रेस करूँगा, देखें मेरी स्क्रीन पे जितना भी वर्क हो रहा है वो मुझे सामने ला के दे देगा। ठीक है, ये F4 का ऑप्शन है। तो अभी स्क्रोल डाउन और एंड अप, ठीक है, स्क्रोल डाउन अप करने से भी आप जूमिंग कर सकते हैं। वो किस तरह जी, कि आप ये देखें अपने, मैं अभी स्क्रोल डाउन करने लगा हूँ तो ये देखें ये जूम आउट हो रहा है, और मैं स्क्रोल को अप कर रहा हूँ, माउस स्क्रोल को, ठीक है, तो ये अप हो रहा है और जूम इन हो रहा है। सही है, ये भी एक शॉर्टकट वे है। और स्क्रोल अप डाउन करेंगे। अभी मैं इसके साथ कंट्रोल को प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मुझे इस साइड से जूम दे रहा है। ठीक है, अप डाउन करने से ये देखें आप करते जाएंगे कीबोर्ड से, आपको समझ आती जाएगी। अभी मैं शिफ्ट जब प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड से तो ये देखें इजीली स्टेप के साथ, तेज़ी के साथ ये मुझे दे रहा है जूम आउट और इन आउट। ठीक है, अच्छा जी, ये सारे जाने के बाद हमारे पास अब आ जाती है नेविगेटर की। ठीक है, ये बहुत ही अहम की है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो मैं कहूँगा जितना ही इसकी तारीफ़ करूँगा मैं जी क्या कर रहा हूँ कि मुझे अपने बहुत बड़ा वर्क में एक स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, जैसा कि, ठीक है, F2 से मैं जूम कर रहा हूँ, ये साथ साथ कमांड आप याद रखिएगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो जूमिंग है, ठीक है, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो मुझे बाकी भी पिक्चर पे जाना है, तो मैं सिंपल अपने कीबोर्ड से N प्रेस करूँगा। ठीक है, N प्रेस कर लिया मैंने, तो ये देखें यहाँ पे इस पिक्चर पे मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, ये AS ग्राफिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे ये लेफ्ट पे जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इस पिक्चर पे आ गया, फिर मैं N प्रेस करूँगा तो इस साइड पे आ जाऊँगा, फिर मैं N प्रेस करूँगा तो यहाँ पे आ जाऊँगा। इसकी बेहतरीन वे ये होगी कि मैं अगर इस पिक्चर पे काम कर रहा हूँ तो मैं इसे जूम कर रहा हूँ, अगर मैं इसकी आइज़ पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, आइज़ पे काम करने पे मैं N प्रेस करूँगा तो सिंपली मैं इसके किसी भी हिस्से में जा सकता हूँ। ठीक है, ये ओह गलत जगह आ गया, हाँ, यहाँ पे और यहाँ पे भी आपने जाना होता है। ठीक है, इसको मज़ीद बेहतर तरीके से आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। ठीक है, मैं अगर S पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा F2 से मैं इसे S को प्रेस कर जूम कर रहा हूँ। अभी मैंने वापस A पे जाना है तो मैं N पे प्रेस करूँगा तो ठीक है, ये देखें नेविगेटर मेरा ऑन हुआ है। मैं दोबारा से यहाँ पे A और S के ऊपर चला जाऊँगा और मैं इजीली इन पे काम कर सकता हूँ। ठीक है, ये मज़ीद इसको डिटेल में बताने, क्योंकि मैं इसकी को इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ कि आपके बहुत ही काम आने वाली है। तो मैं इन सबको डिलीट कर दूँगा, F4 प्रेस करूँगा तो मैं ये देखें यहाँ पे हम इसे इजी समझ सकते हैं कि मीन्स अगर मैं यहाँ पे Y पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, N प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड से तो ये देखें
यहाँ पे एन पे मैं आ गया, ठीक है। ये मेरे पास भाई जितना भी आप जितनी चीज़ से, अगर मैं F2 से पूरे की सिलेक्शन लूँगा तो नेविगेटर जब प्रेस करूँगा तो ये पूरे की मुझे देगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आ गया, इस पे काम करने लगा, एन प्रेस किया, इस पे चला गया। ये इजी वे है काम करने की, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गई होगी। मैं F4 प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं जी पेज अप पेज डाउन की कमांड आपको इजीली मैं आपको समझा देता हूँ। ये तो बहुत जल्दी है ये, लेकिन लोगों को मुझे बताना मेरा हक है आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, ठीक है। तो अभी जी मैंने ये ब्लू को येलो के ऊपर लाना है, तो मैं इजीली, हाँ यहाँ पे शिफ्ट रखना था ना मैंने, सॉरी। अच्छा जी, प्लस का भी ऑप्शन देना है, अच्छा ठीक है। अभी मैंने क्या करना है, सिंपल इसको ब्लू को इसके ऊपर लाना है, तो शिफ्ट पेज अप करूंगा मैं अपने कीबोर्ड से, ठीक है। ये शिफ्ट पेज अप करूंगा तो ये देखें इसके ऊपर आ चुका है, ठीक है। और मैं इसी के दोबारा से ब्लू को येलो के नीचे लेके जाना चाहता हूँ, तो मैं शिफ्ट प्लस पेज डाउन प्रेस करूँगा तो ये इसके नीचे चला जाएगा। ये बहुत ही आपके लिए यूज़फुल है, जो कि बहुत ही काम आने वाली है रेगुलर काम में, ठीक है। अभी चलते हैं हम राइटिंग की तरफ, और ये बहुत ही अहम और मैं कहूँगा कि राइटिंग बहुत ही मस्ट होती है किसी कोरल ड्रा में। जब भी आप काम करते हैं तो उसकी शॉर्टकट की आपको लाजमी आनी चाहिए। अच्छा, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये यहाँ पे देखें टेक्स्ट इफेक्ट है, F8 इसकी शॉर्टकट की है जो मैंने यहाँ पे रखी हुई है फर्स्ट में। तो हम F8 प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, ठीक है। तो यहाँ पे जी हम ग्राफिक्स ही लिख देता हूँ मैं अभी, GRAPHICS, ठीक हो गया। तो सिंपली मुझे इस राइटिंग को बोल्ड करना है, ठीक है। ये बोल्ड की ऑप्शन यहाँ पे होती है, कंट्रोल भी ये आपको दिख रही होगी। तो मैं इसे सिंपल कंट्रोल A प्रेस करके फिर इसको सबको सेलेक्ट करके यहाँ से, सही है, सेलेक्ट करके कंट्रोल B प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड से, ये बोल्ड हो जाएगा। और अभी मैं इसको अटैलिक करना चाहूँगा यहाँ से, तो देखें इसकी शॉर्टकट की यहाँ पे साथ आई हुई है। तो मैं यहाँ से कंट्रोल I प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड से, ठीक है। तो ये इस वक्त अटैलिक हो चुका है, ठीक है। आपको बोल्ड और अटैलिक की समझ आ चुकी होगी। ये देखें आप कि कंट्रोल बोल्ड करने से कंट्रोल शॉर्टकट की इसकी कंट्रोल B है, और अटैलिक की कंट्रोल I शॉर्टकट की है। ये दोनों मैंने यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है। और कंट्रोल U हमारी यहाँ पे मिस्टेक रहेगी मेरे से, कंट्रोल U, ठीक है। ये वाली हमारी इस वक्त रह चुकी है। हम क्या करेंगे, कंट्रोल U यहाँ पे प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, तो ये अंडरलाइन इसकी दे देगा। ये यहाँ पे तीसरी 20 की शॉर्टकट कमांड हमारे पास है, ठीक है। तो ये सब कुछ वहीं पे होता है, लेकिन हमें थोड़ी सी फोकस करना पड़ता है कि यहाँ पे यार इसकी शॉर्टकट कमांड कहाँ पे है, ठीक है। अभी जी कंट्रोल 2 और 8, ठीक है, ये बहुत ही अहम है आप लोगों के काम में, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले कंट्रोल 2 प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड से। ये 2 आपने कौन सा वाला प्रेस करना है, मैं आपको एक मिनट बताता हूँ। ये यहाँ पे रख देता हूँ मैं, अच्छा जी। कंट्रोल यहाँ से आपने कंट्रोल को प्रेस करना है और 2 ये वाला प्रेस करना है, ठीक है। ये जो 2 है, सही है, ये और 2 और ये वाला 8, ये नम लॉक वाली साइड पे जो है वो वाला यूज़ करना है, तभी ये आपको प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा, ठीक है। तो ये आपने लाजमी समझ लेना है, ठीक है। तो अभी मैं कंट्रोल 2 प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड से, तो ये देखें साइज़ कम हो रहा है यहाँ से इसका, ठीक है। अगर यहाँ पे आप नोट करें यहाँ पे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा, ठीक है। और कंट्रोल 8 प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड से, तो ये बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो ये इसकी एक राइटिंग की अप डाउन करने की शॉर्टकट कमांड है। अभी मैं क्या करूँगा कि इसमें लिखूँगा, AS को साथ ऐड कर देता हूँ, AS, ठीक हो गया जी। मैंने इसे इंटर कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये ग्राफिक्स और जो हमारा ये वाला ग्राफिक्स है AS के बिल्कुल सेंटर में आ जाए। तो मैं इसे कंट्रोल E प्रेस करूँगा यहाँ से, ये जो हमारी है कंट्रोल E प्रेस करूँगा, सिंपल
तो ये देखिए, सॉरी कंट्रोल Z, कंट्रोल E प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड से तो ये बिल्कुल इसके सेंटर में चली गई, सही है। और अभी मैं इसे लेफ़्ट में करना चाहूँगा, ठीक है, कंट्रोल L प्रेस करूँगा, और जब मैं इसे राइट में करना चाहूँगा तो R प्रेस करूँगा, ठीक है। ये इसकी शॉर्टकट तीनों कमांड थी, ये जो हमने राइट, लेफ़्ट और एक सेंटर में करने के लिए की थी, ठीक है। तो ये भी आप, उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको। ये छोटी छोटी चीज़ें जहन में रखा करें। अभी जी F11 और F12 और F12 का बहुत ही काम है। पहले हम F11 को चेक करेंगे, ठीक है। F11 हम प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, तो ये देखें सिंपली एडिट फील्ड हमारे पास आ चुका है इस वक्त, सही है। हम इसमें सॉलिड कलर, हमारा ये कलर, इसमें कोई सा भी हम अगर देना चाहेंगे तो ये देखें सिंपली से हम इसे कलर यहाँ से सिलेक्ट करके दे सकते हैं, सही है। और यहाँ पे एक निप टूल भी है, हम यहाँ से कोई सा भी कलर यहाँ पे सिलेक्ट करके इसे भी दे सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी वे है आपके लिए। आप यहाँ से कलर कोड अगर आपने देना हो तो यहाँ पे आप दे सकते हैं कोई भी। अगर मैं जब आपको कलर कोड देता हूँ तो आप यहाँ पे लिख के उसे यूज़ कर सकते हैं, सही है। तो ये F11 था हमारे पास। तो अब मैं क्या करूँगा, F12 जी हमारा आउटलाइन के लिए यूज़ होता है। मैं F12 प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, अपने कीबोर्ड से। आउटलाइन पिन आ चुका है। इस वक्त मैं इस पर क्या करूँगा, कोई तकरीबन 8 पॉइंट पे इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉर्नर पे भी। और ये बिहाइंड फिल और स्केल विद ऑब्जेक्ट आपने लाजमी चेक कर लेना है, ठीक है। ये आपको काफ़ी फ़ायदा देने वाला है। ये देखें इस वक्त आपका ये आ चुका है। अभी मैंने F12 दोबारा से प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से, और यहाँ से मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं रेड ही रखता हूँ, ओके कर देता हूँ। और यहाँ से किसी भी कलर पे राइट क्लिक करने से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए मैं राइट क्लिक प्रेस कर रहा हूँ अपने कीबोर्ड से, तो आप इसका कलर दे सकते हैं। F11 और F12 की कमांड ये थी। अभी जो हमारे पास बहुत सारी कौन सी भी रहेगी, हाँ अभी बहुत मज़े की कमांड है। तो मैं सेव एज़ वाली चेक कर लेता हूँ जी। ये सेव और सेव एज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके काम में। तो हम ये देखेंगे कि हमने इन्हें किस तरह करता है। ये हमारा ट्यूटोरियल लंबा हो रहा है, बट इसकी टेंशन की कोई बात नहीं। ये आपके लिए बहुत ही अहम मालूमात हैं जो आपको आनी चाहिए। तो हम सबसे पहले देखेंगे सेव को, ठीक है। हमने फाइल को सेव किस तरह करना है, तो हम सिंपल यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। ये देखें अभी बल्कि मैं सेव एज़ करूँगा तभी आपको सेव की समझ आएगी। या मैं नया पेज लेता हूँ, ठीक है, सही है। अब इस पेज को मैं एक सर्कल लगा के सेव कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैंने क्या करना है, यहाँ से सेव, ठीक है, कंट्रोल S इसकी शॉर्टकट की है, ठीक है, कंट्रोल S, सही है। तो आपने इसे क्लिक कर देना है। तो मैं इसे डेस्कटॉप पे अपने सेव करने लगा हूँ, ठीक है, S के नाम से, SSS के नाम से, ठीक हो गया। ये अब मैं इसे यहाँ से काट रहा हूँ, ठीक है, ये कट गई। अभी मैं क्या करूँगा जी, इसे सेव के बाद ओपन करूँगा, ठीक है। यहाँ से ये ओपन करने लगा हूँ मैं, तो मैं सिंपल जाऊँगा यहाँ पे, और ये ओपन की को कंट्रोल O इसकी शॉर्टकट की है, ये आपने जहन में रख लेनी है। ये मैंने जो भी फाइल सेव की थी मैं इसे ओपन कर रहा हूँ, ये ठीक है। ये देख लें जी, अभी मेरे पास ये ओपन हो चुकी है। अभी मैं इसमें 2 लेयर करके इसे सेव एज़ करने लगा हूँ, सेव एज़, ठीक है। ये सेव एज़ ये आपके लिए बहुत ही अहम है। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे जाके सेव एज़ के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, ठीक है। ये मुझे ऑप्शन दे देगा कि किस तरह सेव करनी है। मैंने SS222 के नाम से इसे सेव कर देनी है, ठीक है। और इसे भी ये देखें यहाँ पे सेव हो चुकी है, मैं इसे भी काट देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अभी क्या है जी, मैं दोबारा से जब इसे कंट्रोल ओपन की मदद से देखूँगा, ये देखें यहाँ पे कंट्रोल ओपन करूँगा तो ये मेरे पास, ये देखें मैंने सेव एज़ जो की थी ये है, और जो मैंने सेव की थी वो फाइल ये है, ठीक है। अब सिंपल हम देखेंगे हम किसी चीज़ को एक्सपोर्ट किस तरह करते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट जी बहुत ही अहम है। हम जब भी कोई CDR फाइल वगैरह सेव करते हैं तो JPG किस तरह बनाते हैं। तो मैं सिंपल यहाँ से, ये कहाँ पे चला गया, नो, तो हाँ इसी पिक्चर को मैं ले आता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इसे एक्सपोर्ट करना है। तो मैं सिंपली अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट की, ये आप देख रहे होंगे, कंट्रोल E शॉर्टकट की है एक्सपोर्ट की, ठीक है। तो मैं इसे एक्सपोर्ट करने लगा हूँ, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है JPG फाइल, ठीक है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, यहाँ पे
PNG फाइल होती है, ठीक है, JPG होती है। मैं JPG से निकालने लगा हूँ और एक्सपोर्ट करने लगा हूँ यहाँ से, ठीक है। तो ये मेरे पास ऑप्शन दे देगा। बहुत सारे लोगों को इसमें प्रॉब्लम आती है कि हम फाइल किस तरह सेव करें तो एक्सपोर्ट करें। तो आपने इस फाइल को यहाँ से CMYK के कलर है तो RGB सेलेक्ट कर देना है, क्योंकि ये पिक्चर है। पिक्चर के जब भी आप एक्सपोर्ट करेंगे तो RGB में करेंगे। कस्टम से आपने हाई इसको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे नीचे आके 300 का आपकी रेजोल्यूशन है, इसे 600 पे कर देना है, सही है। तो इसे आपने ओके प्रेस कर देना है यहाँ से, ठीक हो गया। तो ये देखें आपके पास फाइल एक्सपोर्ट हो चुकी है। मैं इसे देखता हूँ मैंने कहाँ पे की, कहाँ पे गई, हाँ ये आ चुकी है इस वक्त मेरे पास, ठीक है, सही है। अभी मैं क्या करूँगा, दोबारा से इसी को इंपोर्ट करूँ, ओहो अच्छा, इसी फाइल को इंपोर्ट करना चाहूँगा। ये फाइल यहीं पे पड़ी रहने दीजिए और मैं इसे इंपोर्ट करूँगा। इंपोर्ट मैंने किस तरह करनी है, यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, Ctrl+I, ठीक है, डेस्कटॉप जहाँ पे मैंने फ़ाइल रखी थी मैं देखता हूँ और ये फ़ाइल पड़ी हुई है मेरी, मैं इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये सिंपल और इजी तरीके से इंपोर्ट हो चुकी है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। अभी P जो हमारी शॉर्टकट की है जी, बहुत ही अहम है। हमने क्या करना है, मैं क्या करूँगा, हाँ यहाँ से रेक्टेंगल वगैरह ले लेता हूँ, बल्कि इसे छोड़ें, फवाद को ही लाते हैं यहाँ से। अच्छा जी, मैं चाहता हूँ कि अभी मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ बहुत सारी। अच्छा जी, मैं चाहता हूँ कि मेरे पूरे कीबोर्ड पे जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी बिल्कुल यहाँ पे सेंटर में आ जाएं, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इजीली सेंटर में आ जाएं। तो मैं क्या करूँगा, Ctrl+A प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड से, ठीक है। ये सारे सिलेक्ट हो चुके हैं, ये आपने देखे हैं 15 ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड, ठीक है। तो मैं अभी सिंपल यहाँ से हमारी जो P वाली शॉर्टकट की है, P प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से सिंपल, तो ये सब कुछ यहाँ पे सेंटर में आ चुका है, ठीक है। ये देखें, ये जितनी पिक्चरें थी सारी सेंटर में आ चुकी हैं आपके सिर्फ P प्रेस करने से, सही है। तो ये भी बहुत, तो आप इन्हें इजीली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये कमांड भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, सही हो गया। अच्छा जी, इनको डल कर देते हैं। ये बस आप लोगों को समझाने के लिए होती हैं, ठीक है। अभी हम चलेंगे कंट्रोल और Ctrl+L में, ठीक है। Ctrl+L और Ctrl+L में पहले यूज़ करूँगा, ठीक है। Ctrl+K सॉरी पहले यूज़ करूँगा। Ctrl+K ये मेरे पास है, मैं इसी पे इसे अप्लाई करूँगा। तो मैं Ctrl+K यहाँ पे प्रेस करूँगा। ये मेरे पास एक राइटिंग है, फुल ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। तो मैं Ctrl+K प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड से सिंपल, सही है। तो ये देखें इस वक्त इसने मुझे ब्रेक अपार्ट कर दी है, इसके अलग अलग हिस्से कर दी हैं। मैं अपनी मर्ज़ी से जब चाहूँ जिस तरह चाहूँ इसकी सेटिंग कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये बड़े इजी, हम जब भी लोगो वगैरह बनाते हैं राइटिंग वगैरह से, तो हमें Ctrl+K की कमांड ज़रूरत पड़ती है। और ये Ctrl+K की कमांड यहाँ पे आप जाएँ तो ये मैं Ctrl+Z करता हूँ। अच्छा जी, सही है। अब मैं इसे यहाँ से करूँगा तो आपने क्या करना है, ये देखें अरेंज में जाके आपके ब्रेक टेस्टिंग टेक्स्ट, ठीक है, आपने इसे कर देंगे तो ये सिंपली यहाँ से भी हो जाएगा। तो ये सिंपल था। अभी हमने क्या करना है जी कि ये हमारे पास तीन राइटिंग है, ठीक है। हमने क्या करना है, इन्हें कंबाइन करना है। तो Ctrl+L वाली कमांड हम यूज़ करेंगे, ठीक है। ये Ctrl+L वाली कमांड हम इन पे यूज़ करेंगे, हम तीनों को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और Ctrl+L प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से। तो ठीक है, ये देखें एक ही लाइन में ये आ चुके हैं, इस वक्त ये गड्ढे हो चुके हैं, सही है। तो ये आपको इस तरह से ज़्यादा नहीं पता चलेगा, मैं आपको यहाँ से समझा दूँ तो आपको समझ लग जाएगी, ठीक है जी। Ctrl+L बहुत ही अहम है। तो मैं इसे ब्लू कर रहा हूँ और इसमें एक और अंदर रेक्टेंगल लगा के इसे येलो कर रहा हूँ, ठीक है। हम दोनों को सेलेक्ट करके, ठीक है, यहाँ से ये देखें कंट्रोल कंबाइन है, ठीक है। Ctrl+L इसकी शॉर्टकट की है, कंबाइन कर देंगे इसे। तो ये सिंपली इसने हमें एक ऐसा सर्कल बना दिया कि इसके अंदर भी हम काम कर सकते हैं। ये कंबाइन के फ़ायदे हैं, ठीक है। तो ये आपने लाजमी चेक कर लेना है। Ctrl+L बहुत ही यूज़फुल है। अभी Ctrl+Q और Ctrl+Shift+Q, ठीक है। तो Ctrl+Q हमारा कहाँ से हम करेंगे, हाँ, अगर हम एक रेक्टेंगल लेते हैं, ठीक है, तो इसे हम कोई कलर दे देते हैं ताकि आपको समझ लग जाए। हाँ जी, तो जब भी हम शेप टूल लेंगे यहाँ से,
सॉरी, ठीक है। तो ये इस पे इस तरह से नोट आ जाएंगे, जब हम इसे ड्रैग वगैरह करेंगे तो टर्न वगैरह में चले जाएंगे। तो हमें सिंपल क्या करना है, कंट्रोल क्यू प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से, और शॉर्टकट की यहाँ पे है कंट्रोल क्यू की, ठीक है। इस तरह करेंगे तो ये हमें कॉर्नर अपनी मर्ज़ी से साइड पे करने की ऑफर दे देगा कि आप अपनी मर्ज़ी से इस पर काम करो। तो ये है कंट्रोल क्यू, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे कि इसी सर्कल की, ठीक है, आउटलाइन को तकरीबन, ठीक है। अभी हम चाहते हैं कि सॉरी जेड, अच्छा जी, कंट्रोल क्यू तो डेल कर देना। अभी हमारे पास कंट्रोल शिफ्ट क्यू की कमांड है, तो हमने इसे यूज़ करना है। तो हम सिर्फ अभी देखें, इस पर हम जब लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो इसमें कलर फिल आ जाएगा, ठीक है। हम आउटलाइन पे कभी भी दो कलर यूज़ नहीं कर सकेंगे इसकी वजह से, ठीक है। ये मीन्स अगर मैं यहाँ पे, अभी मैंने क्या करना है, इसे यहाँ से ये यहाँ से नहीं होगा, यहाँ पे मुझे जाना पड़ेगा एडिट में, और कहाँ पे जी, अरेंज, हाँ ये अरेंज भी आएंगे तो कंट्रोल कन्वर्ट टू कर्व होगा, कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल क्यू, और कन्वर्ट आउटलाइन ऑब्जेक्ट, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट क्यू इसकी शॉर्टकट की है, ये आपको मैंने यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो मैंने इसे कर दिया, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट क्यू, सही है। तो अब मैं इसमें जी प्रेस करूँगा, अपनी मर्ज़ी से कलर दे सकता हूँ, लाइट लेफ्ट दोनों से, ठीक है। तो मैं ये, इसकी आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। अगर आपने आउटलाइन पे दो कलर देने हैं तो मैं यहाँ से जी प्रेस करूँगा, तो ये देखें अपनी मर्ज़ी से मैं इसमें कलर दे सकता हूँ, ठीक है, या इसमें कोई भी इफेक्ट डाल सकता हूँ। ये कंट्रोल शिफ्ट के फ़ायदा है, ठीक है। अभी जी कंट्रोल जेड और कंट्रोल शिफ्ट जेड का आपको पता होगा कि मैं अगर एक रेक्टेंगल लगाता हूँ, ठीक है, और इसे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे रखता हूँ, तो मैं अभी सिर्फ अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जेड प्रेस करूँगा तो ये देखें सब वापस जा रहा है। और अभी मैं क्या करता हूँ कि इसे सबको वहीं पे लेके जाना है, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट जेड प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड से, तो दोबारा से वहीं पे वापस जा चुका है, ठीक है। काम को करने वापस करने के लिए जेड, और काम को उसी जो काम हमने कंप्लीट किया उसे वापस लाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट जेड, ठीक है। तो कंट्रोल जी और कंट्रोल यू, जी कंट्रोल जी ये है, यहाँ पे इन्हें रहने दें, मैं देखता हूँ। ये देखें अभी मेरे पास 4 आइटम सेलेक्ट हैं, ठीक है, सॉरी, ये देखें सही है। तो मैं इन्हें क्या करूँगा, यहाँ से सिंपली ये देखें इसकी शॉर्टकट की जी है कंट्रोल जी, तो आपने कंट्रोल जी प्रेस कर देना है अपने कीबोर्ड से, ठीक है। ये ग्रुप बन चुके हैं, ये देखें ग्रुप ऑफ 4 ऑब्जेक्ट ऑन 1 लेयर, ठीक है, ये ग्रुप हो चुके हैं। अभी मैं इन्हें अनग्रुप करना चाहूँगा तो मैं कंट्रोल यू प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड से, तो मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल यू प्रेस कर लिया है, ठीक है। ये देखें 4 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट ऑन 1 लेयर ग्रुप, ये अनग्रुप हो चुके हैं, हम इन्हें अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली वे ये है, ग्रुप करने से ये आपको ये काफ़ी फ़ायदा देने वाले हैं सिंपली। अब हम जाएंगे जी कंट्रोल डब्ल्यू में, ठीक है, बल्कि सॉरी ये हमारी रह गई, हाँ जी। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि किसी भी चीज़ को ना, मैं इसी कीबोर्ड को ले आता हूँ, ठीक है, इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो हम कंट्रोल के साथ जब एरो को प्रेस करेंगे, ठीक है, तो ये देखें बिल्कुल आराम से ये उस अपनी राइट जानिब जा रहा है, ठीक है। तो मैं इसे शिफ्ट के साथ अब प्रेस करूँगा, ठीक है, शिफ्ट के साथ इस एरो को प्रेस करूँगा तो ये देखें थोड़ा सा स्पीड के साथ जा रहा है, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। तो ये कंट्रोल और शिफ्ट एरो के ये फ़ायदे हैं। ये छोटी सी टिप थी लेकिन बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। और लास्ट पे हमारी, मेरे ख्याल में लास्ट ही, हाँ जी लास्ट ही है, लास्ट पे जी हमारी कंट्रोल डब्ल्यू की कमांड है। ये बहुत ही अहम कमांड होगी हमारी, ठीक है, कि अब क्या करें, मैं किस तरह इसको समझाऊँ। हाँ ये लेके आ जाता हूँ मैं, अच्छा जी। अब हम जब इस तरह करते हैं, इस राइटिंग को मैं यहाँ से डल करता हूँ, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे एक एरो निशान सा आ जाता है, ठीक है, दाग सा, ठीक है, कोई चीज़ें अपना असर छोड़ जाती हैं, इस हिसाब से इसे कह लें। तो ये इसने यहाँ पे अपना असर छोड़ दिया, तो हम सिंपली अपने कीबोर्ड से कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करेंगे, ठीक है, तो ये इसे रिफ़्रेश कर देगा और ख़त्म कर देगा, ठीक है। ये गायब हो चुका है। ये यहाँ पे इसकी कहाँ पे गया, कहाँ पे, ये रिफ़्रेश विंडो आप जब करते हैं इसे तो कंट्रोल डब्ल्यू इसकी शॉर्टकट की है। ये वो वाली सारी की थी जो मैंने आपको बिल्कुल डिटेल से बता दी हैं कि आपके पास अगर
कोरल ड्रा में अगर आपको कोई यूज़ करनी है तो वही शॉर्टकट यही है। और मैं बहुत जल्द आपको ये वाली भी वीडियोस खिलाऊंगा कि हम किस तरह अपनी मदद आपसे अपने तरीके से कोरल ड्रा की सेटिंग और अपने तरीके से कोरल ड्रा की शॉर्टकट की किस तरह बना सकते हैं। ट्यूटोरियल बहुत लंबा था लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। और अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स करें ताकि मैं बहुत जल्दी उसका रिप्लाई दे के आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को प्रमोट करें और लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नए एक्सपेरिमेंट के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।